वर्गीय को ना बनाया जाए। देखिए, सबकी संभावनाएं हैं और ये केंद्रीय नेतृत्व में किस तरह की सोच है, वो आगे किस तरह से इसको देखते हैं। जैसे अब यही इतने सारे सांसदों को या इतने सारे मंत्रियों को लड़ाना जो है, ये अपने आप में एक डिफरेंट तरह की सोच है। मुझे लगता है ये सोच इस तरह की है कि दोनों राज्यों में मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ और 3 राज्यों की, मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, कि वहाँ पे वो ये नहीं चाहते थे कि किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द राजनीति जो है वो बिल्कुल केंद्रित हो जाए, जो कि हो रही थी वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इसलिए भी शायद इन सांसदों को वहाँ भेजा जा रहा है और इन सांसदों को वहाँ लड़ाया गया है। आपको मध्य प्रदेश को लेकर मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ सौरभ जी, कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास होगी कि वो कैसे बड़े नेताओं को एडजस्ट करे। अब कैलाश विजयवर्गीय को देख लीजिए, 10 साल से राष्ट्रीय महासचिव है, 13 साल वो प्रदेश की राजनीति में कैबिनेट बड़े मंत्री रहे, 13 मंत्रालय लेकर रहे, इंदौर के महापौर रहे। अब कैलाश विजयवर्गीय को आप सिर्फ मंत्री बनाओगे। नरेंद्र सिंह तोमर आप देखिए 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, 10 साल से केंद्र में मंत्री है और प्रदेश की राजनीति में 25 साल से सक्रिय है। अब वो कैसे किसके अंडर काम करने की स्थिति के आएंगे? प्रहलाद पटेल का क्या होगा, जो इतने बड़े दिग्गज नेता रहे हैं? इसके अलावा राकेश सिंह 4 बार के सांसद है, जबलपुर से प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अब वो क्या मंत्री बनेंगे वहाँ पर? तो मुझे लग रहा है इन बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कैसे एडजस्ट करेगी। तो ये बड़ी चुनौती होगी केंद्रीय नेतृत्व के सामने कि अब एक मुख्यमंत्री बना, उसके साथ 3 उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो विभागों का बंटवारा कैसे होगा, किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, संगठन में कैसे किसको एडजस्ट किया जाएगा। हो सकता है बी.डी. शर्मा जी का कार्यकाल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में खत्म हो चुका है, तो किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एडजस्ट किया जाए। उसके लिए नरोत्तम मिश्रा की अलग दावेदारी है कि वो चुनाव हार गए, तो उनके नाम की चर्चा चल रही है कि वो तो या तो राष्ट्रीय महासचिव बनेंगे या प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। तो इतने बड़े नेता हो चुके हैं प्रदेश के अंदर कई, कि उन्हें कैसे प्रदेश की राजनीति में पार्टी एडजस्ट करेगी, बड़ी चुनौती होगी। क्या कोई चिंता है या ये कोई फैक्टर होगा कि क्या कद था पहले और अब क्या भूमिका देने जा रहे हैं? इसमें 2 चीज़ें सौरभ। एक तो ये कि व्यवहारिक तौर पर आप देखें तो वाकई ये एक समस्या होती है, क्योंकि आपको एक वर्किंग एडजस्टमेंट भी करना होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिंतन, उनकी सोच, उनके विजन, उनके फैसले लेने के तरीके को देखें तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें कोई मसला ही नहीं होती। कई सारी बैठकें सौरभ ऐसी रही हैं जिसमें उन्होंने ये तक कहा है कि ऐसा कैसे होता है कि जैसे आमतौर पे आपको बहुत ग्लैमराइज वे में पेश किया जाएगा कि ये 5 बार के सांसद हैं, ये 7 बार के विधायक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिंतन ये रहता है कि इसका मतलब ये हुआ ना कि किसी और को मौका नहीं मिला, किसी और कार्यकर्ता को आगे अवसर नहीं दिया गया। वो इन सारी चीज़ों को हमेशा से बदलने में, रिसफल करने में विश्वास करते हैं और ये शुरू से रहा है और छोटी से छोटी चीज़ों पे रहा है। जैसे जब पहली बार मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था राष्ट्रपति भवन में, और जो अब दूसरी बार एक्सपेंशन हुआ, रिसफल हुआ सौरभ, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संगठन के महामंत्री से पूछा था कि ऐसा कैसे हुआ कि पहली बार जो गेस्ट आए थे पार्टी की तरफ से, दूसरी बार भी कमोबेश वैसे ही चेहरे थे, इसमें चेंज क्यों नहीं किया गया, अलग लोगों को अवसर क्यों नहीं दिया गया, अलग कार्यकर्ता क्यों नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें जिस व्यक्ति के चिंतन में हो, उनको जब फैसला लेना हो तो आप समझ सकते हैं कि वो किस हिसाब से फैसला लेते हैं। वो इस हिसाब से फैसला नहीं लेते कि आपका स्टेटस क्या है, आपके पास बैगेज कितना बड़ा है, आपने क्या अपना एक बैकग्राउंड रखा है। वो इस हिसाब से फैसला लेते हैं कि पार्टी के लिए क्या अच्छा हो सकता है, दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए क्या अच्छा हो सकता है, राज्य या देश के लिए क्या अच्छा हो सकता है, और उस लिहाज से फैसला ले लेते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब उनके लेवल पे फैसला होगा तो फिर कहाँ कोई और बात सवाल खड़ा होता है। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में पिछली बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक झटके में सारे कैंडिडेट्स बदल दिए थे, जितने उसमें सिटिंग में थे उनको भी हटना पड़ा था। तो इस तरह के फैसले जब जो व्यक्ति लेता रहा हो, समझा जा सकता है कि कल रात की जो बैठक थी वो किस मकसद से थी। अब इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष के लिए तो नहीं, हमारे लिए क्या है, ये मुश्किल बढ़ी है या कम हुई है अंदाजा लगाने के लिए कि मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, ये नहीं समझ में आएगा। नहीं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है इसकी मुश्किल बढ़ी नहीं है। और एक बात मैं बताता हूँ, वो समझना भी चाहिए। हमारे अंदाजा लगा, हाँ, हम ही लोगों के लिए तो हम लोग तो पहले भी यूं ही अंदाजा लगा रहे थे इन्हीं सारे नामों पर, अभी भी उसी में है। एक तरह से कहें जीरो इन हो गया, थोड़ा एक कहे कि स्थिति समझ में आएगी और इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझें। कई बार हम लोग कहते हैं कि राजनीति कैसे समझनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जब किसी भी शहर में किसी पार्टी के कार्यक्रम में जाते हैं तो जहां वो हवाई अड्डे पर उतरते हैं, उनका जहाज जब उतरता है तो कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को तय किया जाता है कि वो मिलने जाएंगे। आप क्या ये सोच सकते हैं कि किसी भी समय में कुछ जिलाध्यक्ष, कुछ महानगर अध्यक्ष, कुछ बड़े पदाधिकारी जो उस शहर में हो, उनको उस कतार में जगह न मिले? नहीं मिलती है। हर बार नए लोग, और उसमें भी तय किया जाता है उसकी अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया एक्टिवनेस से, जो अलग अलग तरह के 1 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रम चला रही, उसमें कौन एक्टिव रहा, उनको वहां किया जाता है। और वो अलग लोग आपको फोटो डालते हुए नजर आएंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमको मिलने का अवसर मिला। दूसरी एक बात बताता हूं, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल
नरेंद्र मोदी के आने के बाद दूसरी बार के बाद नहीं मिला है, उसको हटा दिया गया है। आप ध्यान से देखिए, उन नेताओं का नाम तक आप भूल गए होंगे। इसी मध्य प्रदेश से प्रभात झा, एक समय में लगता था कि वो सब कुछ कर रहे हैं, इस बार वो घोषणा पत्र समिति में थे, लेकिन राज्यसभा उनको नहीं मिली, हटा दिया गया। उसके आगे मैं बताता हूं, जो पद होते हैं, जितने तरह के पद होते हैं, जिसका भी कार्यकाल है उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है, दूसरा काम दिया जा रहा है या उनको हटाकर किसी और काम में लगाया जा रहा है। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सत्ता में साझेदारी देना, ये कई बार मजबूरी होती है तो छोड़ देना पड़ता है, लेकिन उस पर नरेंद्र मोदी काम करते हैं। और चूंकि उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी है कि वो सफलतापूर्वक इस अभियान को आगे बढ़ा ले जा रहे हैं, किसी भी तरह की नाराजगी या गुस्सा काम इशू नहीं करता। आप राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर हम राजस्थान की फिर बात करेंगे। हाँ, ये सीनियरिटी का, जैसे मेरे सहयोगी बोल रहे थे, सीनियरिटी का इसमें कोई खास इशू नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके समकक्ष थे या उनसे कई बार सीनियर भी थे, वो सब जो है उनके अंडर काम कर रहे थे। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है पार्टी में ऐसा कुछ है कि अगर आप सीनियर हैं तो आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, या किसी प्रदेश में किसी सरकार में काम नहीं कर सकते, या संगठन में किसी पद पे काम नहीं कर सकते। ये देखिए, एमपी की हमने बात की है। अब बड़े नामों में 3 ही नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और इसमें आप जीरो इन करते जाएं, जैसा कह रहे थे कि मदद मिलेगी, तो ऐसा लगता है कि प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह चौहान यही 2 नाम हैं जिन पर लगभग यही दोनों तय दिखते हैं, जिनमें से समीकरण के लिहाज से कोई फैसला हुआ होगा। राजस्थान की बात करते हैं। दिया कुमारी जो सांसद है राजसमंद से, उनका इस्तीफा हुआ। राज्यवर्धन राठौड़ झोटवाड़ा से, उन्होंने इस्तीफा दिया है। किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा से हैं, ये भी इस्तीफा देंगे। हाँ, ये जानना जरूरी है। 1-2 इस्तीफा शायद अभी राजस्थान में नहीं हुआ है, तो उस पे नाम पे अभी वेट करना होगा कि बस शायद बाबा बालकनाथ और किरोड़ीलाल मीणा का शायद अभी नहीं हुआ है। तेलंगाना के शायद लेकिन उसमें 3 डिटेल सांसद ये दोनों सबसे रोचक है। अगर किरोड़ीलाल भी इस्तीफा देते हैं, सांसद हारे भारतीय जनता पार्टी के, तीनों सांसद, शायद उनका भी इस्तीफा नहीं होगा। कोई विधानसभा तीनों हार ही गए, हार गए वो तो हार ही गए। नहीं तो चले ठीक, तो दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, बाबा बालकनाथ, अभी देवेंद्र ने कहा इस पर क्लैरिटी नहीं है। भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल, नरेंद्र कुमार, हनुमान बेनीवाल तो अब अलग ही थे, देवजी हार गए लोकसभा देवजी हार भी गए। तो यहाँ भी देंगे तो 2 ही नाम है, दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौड़। लेकिन क्या ये उस दौड़ में कहीं है? नहीं सर, मेरा मानना है कि इन दोनों नाम में, आज शुरू से मैं इस बात को कहते रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के लिए इन नामों पर विचार किया गया था, किसी लेवल पे कोई संकेत था या कोई उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में कभी ये नाम रहा होगा, इसका कोई संकेत तो कम से कम नहीं मिला है। और राजनीतिक तौर पर भी देखें तो इस प्रकार का फैसला, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कोई भी फैसला लेते हैं तो हम लोग बार बार हैरान होते ही रहे हैं, तो उस तरह का ही फैसला होगा। सामान्य वे में अगर आप राजस्थान में बीजेपी के सिस्टम में बात करें या दिल्ली में बीजेपी के सिस्टम में बात करें, तो वो लोग इस बात को, इस तर्क को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो दिया कुमारी 1 बार की सांसद हैं, राज्यवर्धन राठौड़ 2 बार के सांसद इनमें से हैं। अब इनकी भूमिका भी राज्य के अंदर होगी। खैर, यहाँ वैसी वाली प्रॉब्लम नहीं है जो मध्य प्रदेश में कि वहाँ कोई नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कद का नेता है या प्रहलाद पटेल है, वैसा यहाँ पर कोई बिल्कुल सर, उसमें एक समस्या होती ही है। जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के कार्यकाल में जो कुछ भी फैसला होता है उसमें आपको मानना है, लेकिन ऐसे नेता भी हैं बीजेपी में जो कि मना करते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, भले आप मुझे घर पे बैठा दें। अच्छा। और मध्य प्रदेश के एक नेता ने ऑलरेडी ये काम कर दिया है पहले कि मैं ये काम नहीं कर सकता कि शिवराज सिंह चौहान के नीचे जाके मंत्री बनूं। उनको जब बोला गया था बनने को, वो बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं घर बैठूंगा, तो मैं घर बैठ सकता हूं, लेकिन जो मेरे समकक्ष रहा हो उसके अंडर में मैं नहीं जा सकता। वो चुनाव लड़े हैं नेता इस बार? हाँ, लड़े हुए हैं, विधायक हो गए, लड़े हुए हैं। ठीक है, विधायक हो गए। जवाब मिल गया उसका। ठीक है, लेकिन लेकिन ऐसे नाम कई बार नहीं बताए जा पाते हैं। ठीक है, तो देखिए राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा, और उसके पीछे कोई बहुत बड़ा बेसिस ऐसा नहीं था, लेकिन बाबा बालकनाथ को लेकर के बहुत लोगों ने बात की थी। तो अगर उनका इस्तीफा नहीं होगा तो फिर ये एक नाम ऑटोमेटिकली जो है वो बाहर हो जाएगा, कट जाएगा। दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़ के नाम पर इस मुख्यमंत्री को लेकर के विचार हुआ, वैसे कोई जानकारी आई नहीं है। तो इस लिहाज से देखें तो राजस्थान में खेल पूरी तरीके से भी खुला हुआ है। नहीं, मुझे लगता है, और मैं जब चूंकि फिर से वही दोहराता हूं कि नरेंद्र मोदी क्या तय कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो समीकरण दिख रहे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में करना है, राजस्थान के मैं वोटों को देख रहा था, कांग्रेस पार्टी लगभग वहीं जस की तस खड़ी है, 4.5% मत घटा है। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत 3 बढ़ा है, लगभग 3% मत बढ़ गया है। जो सबसे ज्यादा बड़ी खबर है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का मत 2.5% घट गया है। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद दलित भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। मेरा यह मानना है कि इस क्राइटेरिया के लिहाज से, और अभी भाजपा का कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है, अर्जुन राम मेघवाल इस क्राइटेरिया में मेरी जो समझ बनती है राजनीतिक, सबसे आगे दिखते हैं।
प्रधानमंत्री के विश्वस्त है। और मेरा ही मानना है कि अभी जिस तरह का समीकरण है उसमें अगर पैन इंडिया किसी को मैसेज देना है, वो मैसेज सिर्फ उत्तर तक नहीं रहेगा, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जाएगा। एक तरह से कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको हम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, उस पूरे के पूरे मतदाता समूह को भाजपा के अलावा कहीं और नहीं जाने देना चाहेंगे, तो शायद ये नाम प्राथमिकता में होगा। हम बार बार हमने बात की, वसुंधरा राजे शायद एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं राजस्थान में तमाम विधायकों से मिल करके, तो क्या उनका नाम नेगेटिव लिस्ट में पक्का समझे? देखिए, इसमें एक चीज़ सौरभ, रिपोर्ट के तौर पे हम लोग बता रहे हैं, ये अंदाजा के तौर पे नहीं, जानकारी के तौर पे, कि वसुंधरा राजे सिंधिया जब एकदम से निष्क्रियता का आवरण उन्होंने ओढ़ रखा था चुनाव के समय में, तो एक बार पार्टी के शीर्ष स्तर में किसी बड़े नेता ने उनको ये कहा कि ऐसा नहीं है कि आपको लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, एक बार जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसमें मुख्यमंत्री के लिए विचार किया जाएगा, तो आपके नाम पर भी विचार होगा, आप बाहर ना समझें। और उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी, और आपने देखा कि कई बार लगभग 50 रैलियां उन्होंने की 50 विधानसभा क्षेत्र में हो गई हुई थी। तो उस सारे परिप्रेक्ष्य में, बैकग्राउंड में देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उस एक नाम पर शायद थोड़ा बहुत विचार हुआ हो, लेकिन जिस प्रकार से वो शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, इस तरीके से बीजेपी के मौजूदा सिस्टम में तो कम से कम फैसला हो ही नहीं सकता। और जो लोग भी, आपको बहुत सारे लोग आज पार्लियामेंट में भी कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ इतने विधायक, उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है, वो धमकी दे रही हैं, ये सारी चीज़ें महज अफवाह हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बार दिल्ली जो फैसला कर लेगा, ठीक है, बीजेपी का जो सिस्टम है, वसुंधरा राजे में भी उचित होगा अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा राजे, ऐसा आप कह सकते हैं? एक तीसरा विकल्प भी कोई रखना चाहिए जो सरप्राइज के तौर पर हो सकता है इन दोनों के अलावा। मेरी सिर्फ अपनी इन राय दो नाम अर्जुन नहीं। राम मेघवाल और दिया कुमारी। अर्जुन राम मेघवाल और दिया कुमारी, दिया आपको कुमारी। लगता है? चलिए ठीक है, तो वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल, इन पर चर्चा जो है जरूर है। और एक सरप्राइज, जैसा देवेंद्र कह रहे हैं, वो दिया कुमारी भी हो सकती हैं, कोई और भी हो सकता है। इस राजस्थान पर हम आगे और बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही सांसद चुनाव लड़े, जीते भी हैं, उसकी भी बात होगी। आगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब इन मंत्रियों और सांसदों के इस्तीफे के बाद शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना थोड़ा सा आसान हुआ। कम से कम हम कह सकते हैं कि वो जो लंबी सूची थी वो और थोड़ी छोटी हो गई है, कंसाइज हो गई है। हम उस पर बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल में से भी कोई होने जा रहा है क्या? राजस्थान में अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा राजे या दिया कुमारी भी हो सकता है कि उन पर भी चर्चा चल रही हो मुख्यमंत्री को लेकर के। बात होगी आगे, आप देखते रहिए कहानी कुर्सी की बड़ी खबर है। लौटते हैं ब्रेक के बाद।